भाई देखो, आपको कोई भी पाई चार्ट, कोई भी हिस्टोग्राम, कोई भी फ्रीक्वेंसी टेबल या फ्रीक्वेंसी पॉलीगन इस तरीके से ग्राफ में आपको शो हो सकती है। चाहे वो हिस्टोग्राम हो, फ्रीक्वेंसी टेबल हो, पाई चार्ट हो या फिर फ्रीक्वेंसी पॉलीगन हो या हेलो मेरे दोस्तों, आज हम करने वाले हैं इस वीडियो के अंदर एनालिटिकल पैराग्राफ। भाई क्लास 10th के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है एनालिटिकल पैराग्राफ। क्यों? क्योंकि उसका वेटेज है 5 मार्क्स का, और अगर 5 मार्क्स आपको बिना किसी मशक्क़त या मेहनत के मिल जाएं तो आपके लिए बहुत अच्छी बात है ये। तो आइए देरी नहीं करेंगे, एनालिटिकल पैराग्राफ को समझेंगे, बारीकी को समझेंगे और किस तरीके से हम उसको आराम से ईजिली बिल्कुल सोल्व कर पाएंगे, लिख पाएंगे, उसको देख लेते हैं। आओ तो बात करते हैं कि एनालिटिकल पैराग्राफ आपको किस फॉर्म में आएगा। भाई देखो, आपको कोई भी पाई चार्ट, कोई भी हिस्टोग्राम, कोई भी फ्रीक्वेंसी टेबल या फ्रीक्वेंसी पॉलीगन इस तरीके से ग्राफ में आपको शो हो सकती है। चाहे वो हिस्टोग्राम हो, फ्रीक्वेंसी टेबल हो, पाई चार्ट हो या फिर फ्रीक्वेंसी पॉलीगन हो या फिर कोई भी आपको डाटा गिवन हो सकता है। अब उस डेटा को आप क्या करेंगे? एनालाइज करेंगे। एनालाइज का मतलब होता है उसको विश्लेषण करना, उसको देखना ध्यान से और जांच पड़ताल करना कि उसके अंदर क्या क्या है, और उसी की हमें एक रिपोर्ट तैयार करनी पड़ेगी। और रिपोर्ट तैयार करने के बाद जब एग्जामिनर उसको चेक करेगा तो आपको पूरे पूरे 5 नंबर मिल जाएंगे, क्योंकि इस वीडियो को देखने के बाद आप एनालिटिकल पैराग्राफ बिल्कुल ईजिली सोल्व या फिर ईजिली उसको लिख पाएंगे। तो आओ भाई, हमें डाटा किस तरीके से मिलेगा ये तो हमने देख लिया, लेकिन इसके मिलने के बाद हमें इसको लिखना कैसा है, इसके अंदर से कैसे इन्फॉर्मेशन निकालनी है, वो हमें किस तरीके से डिजाइन करनी है, लिखनी है, तो हम वो सीख लेते हैं इसके फॉर्मेट में या इसकी बॉडी के अंदर। आ जाओ बच्चों। क्या है भाई, हमें जो एनालिटिकल पैराग्राफ लिखना है वो हमें 3 पार्ट्स में डिवाइड कर देना है। वो 3 पार्ट कौन कौन से होंगे उन्हें समझते हैं। सबसे पहले तो हमारा हो जाएगा भाई इंट्रोडक्टरी पार्ट। इंट्रोडक्टरी पार्ट का मतलब ये है कि हमें जो डाटा मिला है वो किस फॉर्म के अंदर है और किस बारे में है, ये हमें बता देना है। दूसरा, हमें ये भी मेंशन कर देना है कि वो कौन से टाइप का चार्ट है या फिर किस टाइप का वो डाटा हमें गिवन है। क्या कोई हिस्टोग्राम है, क्या कोई टेबल है, क्या कोई पॉलीगन फ्रीक्वेंसी है, या ये हमें डिफाइन कर देना है केवल इंट्रोडक्टरी पार्ट में। दूसरा, हमें उसकी बॉडी तैयार करनी है। बॉडी के अंदर हम क्या करेंगे? उसके की फीचर्स को हाईलाइट करेंगे। की फीचर्स हाईलाइट करने का मतलब ये है कि भाई कौन सी कैंडल कितने नंबर पे है या किस चीज़ को दर्शा रही है, हाँ या ना। तो इस तरीके से हम उसके की फीचर्स को हाईलाइट कर देंगे। दूसरा, हम क्या करने वाले हैं, हम उन जो हमने की फीचर्स हाईलाइट करे हैं कि कौन सा कितना है, कौन सा कहाँ है, हम उनके बीच में कंपैरिजन करेंगे कि कौन कम है, कौन ज़्यादा है, कौन किस पैटर्न का है। क्लियर? अब दूसरा, हमारे बॉडी में लास्ट पार्ट ये है कि हम उसका ट्रेंड और पैटर्न को दर्शाएंगे। ट्रेंड और पैटर्न का मतलब ये है कि हमें ये देखना है कि जो हमें पूरा पूरा डाटा मिला है, जो पूरी पूरी सीरीज मिली है, वो किस ऑर्डर में है। क्या वो इंक्रीजिंग ऑर्डर में है, मतलब कि असेंडिंग ऑर्डर में है, या फिर वो डिक्रीजिंग ऑर्डर में है, मतलब कि डिसेंडिंग ऑर्डर में है, बढ़ती हुई है या कम होती रही है, या फिर बिल्कुल एक मॉडरेट फॉर्म में चल रही है, ये हमें बता देना है। और उसके बाद लास्ट में हमें उसके कंक्लूजन पर आ जाना है, जहां पर हम उसको पूरा ही समराइज कर देंगे 2 से 3 लाइनों के अंदर। पूरा का पूरा एनालिटिकल पैराग्राफ समराइज हो जाएगा उसके कंक्लूजन के अंदर। तो ऐसे हमें उसका फॉर्मेट और बॉडी तैयार करनी है। मेरे ख्याल से हर एक बच्चे को बिल्कुल आराम से प्यार से समझ में आ गया होगा। अब हम एक प्रीवियस ईयर में पूछा गया एक क्वेश्चन लेंगे और उसको हम यहाँ पर करेंगे, और उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कुछ क्वेश्चन जो हमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के यहाँ पर सेट कर रखे हैं, वो आपको बताएंगे और वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे, जिसकी प्रैक्टिस आप घर पर करेंगे। तो आओ एक क्वेश्चन की तैयारी कर लेते हैं। एक क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर, जिसमें हमें क्वेश्चन दे रखा है, द गिवन पाई चार्ट रिप्रेजेंट द अमाउंट ऑफ मनी स्पेंड बाय अ फैमिली। मतलब कि एक परिवार ने कुछ पैसे खर्च करे अलग अलग चीज़ों पर। वो क्या है भाई? ऑन डिफरेंट आइटम्स, अलग अलग आइटम्स पर एक महीने में कुछ उन्होंने पैसा खर्च करा। हाँ, राइट एन एनालिटिकल पैराग्राफ यूजिंग द इंफॉर्मेशन गिवन इन द चार्ट। अब भाई उसने हमें उसी बेस पर जो उस फैमिली ने खर्चा करा, उसी बेस पर उन्होंने एक पाई चार्ट तैयार कर दिया ये। जैसे कि 23% ग्रोसरी पर, 18% ट्रांसपोर्टेशन पर, 15% मिसलेनियस, 20% एजुकेशन पर और 5% रेंट पर एंड 19% क्लोथ्स पर। तो हमें एक पाई चार्ट दिया है और उसने कह दिया कि इसको भाई एनालाइज करो, इसके ऊपर एक एनालिटिकल पैराग्राफ लिख दो या
कितने छोटा सा वो हो गया हमारा। आ जाओ भाई, अब इसमें हमें क्या करना, हमें इसके अंदर 120 से 150 वर्ड्स मेंशन करने हैं। कितने, 120 से 150 वर्ड्स। अब भैया देखो, ये इतने से वर्ड लिखना तो एज इजी एज ईटिंग अ पीस ऑफ केक आपके लिए, सच में ही। आइए कैसे, मैं बता देता हूं। देखो, हमने उसकी बॉडी देखी, मतलब उसका फॉर्मेट देखा, इंट्रोडक्टरी पार्ट, देन बॉडी के अंदर हमें उसको एनालाइज कर देना है, कंपैरिजन कर देना है, या कीवर्ड्स हाईलाइट करने हैं, या और ट्रेंड एंड पैटर्न्स वो बता देना है, और लास्ट में कंक्लूजन पे आ जाना है। तो वही चीज़ हमें यहाँ पर करनी है। सबसे पहले हमें पता चला कि ये किसके बारे में, ये है एक फैमिली के मंथली एक्सपेंडिचर के बारे में। तो हमने स्टार्टिंग करी, क्या करी, हमने आंसर इसका इस तरीके से डिजाइन करा कि द पाई चार्ट प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन अबाउट द अमाउंट ऑफ मनी अ फैमिली हैज स्पेंट ऑन डिफरेंट आइटम्स इन अ मंथ। मतलब कि ये पाई चार्ट शो करता है कि एक परिवार एक महीने के अंदर अलग अलग आइटम्स पर कितना खर्चा करता है। उसके बाद हमने इसको एनालाइज करते हुए कहा कि ऑन एन एवरेज द फैमिली हैज स्पेंट मेजरली ऑन ग्रोसरी विच इज 23% ऑफ द टोटल एक्सपेंसेस। मतलब कि हमने इसको देखते हुए कहा कि सबसे ज्यादा फैमिली ने स्पेंड करा है ग्रोसरी पर, जो कि है 23%। उसके बाद वेयर एज इट हैज स्पेंड 20% ऑन एजुकेशन विच शोज दैट इट्स द सेकंड प्रायोरिटी फॉर द फैमिली। मतलब कि दूसरे नंबर पर उसकी जो प्राथमिकता है फैमिली की, वो क्या है प्यारे बच्चों, वो ही हो गई है एजुकेशन। कि वो एजुकेशन का बहुत ज़्यादा सीरियस लेते हैं, इसलिए अपनी 20% मंथली इनकम या उसका एक्सपेंडिचर कहाँ पर गया, एजुकेशन पर गया है। कितनी अच्छी बात है प्यारे बच्चों, हमारा देश भी ऐसे ही सजग होना चाहिए, ऐसे ही एजुकेशन पर खर्च करने वाला होना चाहिए, तभी तो विद्वान आएंगे। या आइए बच्चों, उसके बाद हमने पैराग्राफ चेंज करते हुए लिखा है क्या, द अदर आइटम ऑन विच इट हैज स्पेंड द मोस्ट इज क्लोथ्स एंड ट्रांसपोर्टेशन विच लेवल्स ऑफ 19 एंड 18% रेस्पेक्टिवली। मतलब कि और उसके बाद जो उन्होंने ज़्यादा खर्च किया है वो किस किस पर किया है, क्लोथ्स पर और ट्रांसपोर्टेशन पर, जहाँ पर क्लोथ्स का परसेंटेज है 19 और ट्रांसपोर्टेशन का परसेंटेज है 18। कितने इजीली हम इसको लिखते जा रहे हैं, यहाँ से देखते जा रहे हैं और यहाँ पर लिखते जा रहे हैं। सबसे पहले मैक्सिमम, फिर मिनिमम, उसके बाद जो और अदर आइटम्स है उनके एक्सपेंडिचर का हमने नंबर यहाँ पर मेंशन कर दिया। मतलब हमें इनको हाईलाइट करना है कि कौन कितना है। जैसे ग्रोसरी इतना, रेंट इतना, क्लॉथ इतना, एजुकेशन इतना, मिसलेनियस इतना और ट्रांसपोर्टेशन इतना। समझ में आ रहा है ना। तो ये हमने इस तरीके से इनको हाईलाइट भी कर दिया। क्लियर है। आइए आगे चल लेते हैं बच्चों। 15% ऑफ देयर एक्सपेंसेस वर ऑन अदर आइटम्स, या 15% किस पर उन्होंने करा है, मिसलेनियस पर। तो ये हम अदर आइटम्स भी कह सकते हैं। तो यहां पर उसने कहा है कि 15% उन्होंने किस पर खर्च किया है, अदर आइटम पर किया है। डेट माइट इंक्लूड स्टेशनरी, कॉस्मेटिक, एसेसरीज एटसेट्रा। अब वो जो मिसलेनियस है हमारे, वो हो सकते हैं चाहे स्टेशनरी हो, कॉस्मेटिक हो, फैशन हो, एसेसरीज हो, वो इस तरीके के आइटम्स हो सकते हैं। वो तो हम खुद से भी अपना दिमाग लगा सकते हैं। यस, क्योंकि मिसलेनियस में इन सभी के अलावा जो हमारा बच गया वो मिसलेनियस हो सकता है, क्योंकि मंथली कई बार हमारे ऐसे एक्सपेंडिचर हो जाते हैं जो इन मुद्दों से अलग होते हैं, तो वो मिसलेनियस में आ जाएंगे। आइए मेरे प्यारे बच्चों, एंड द लीस्ट दे हैड स्पेंड वाज ऑन देयर रेंट। और रेंट पर उन्होंने सबसे ज्यादा कम खर्चा किया है, उसने आखिरी में बता दिया है। अब नेक्स्ट हम चलते हैं और पैराग्राफ को चेंज कर लेते हैं एंड देखते हैं कि हम किस कंक्लूजन पर आते हैं। सो आइए बच्चों, कह रहा है कि ओवरऑल द डाटा शोज दैट दे हैव नॉट स्पेंड मच ऑन द अननेसेसरीज आइटम्स और मिसलेनियस। मतलब कि पूरे मुद्दे से हमें यह पता चला कि उनका जो 15% है ये इतना ज़्यादा तो है नहीं, तो उन्होंने ज़्यादा खर्चा नहीं करा है किस पर, मिसलेनियस पर या फिर अननेसेसरीज आइटम्स पर। हमें देख के पता चल ही गया है। नाउ आफ्टर स्पेंडिंग ऑन ग्रोसरी विच इज ऑफ अटमोस्ट इंपॉर्टेंस दे हैव स्पेंड अ सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑन एजुकेशन। और इससे हमें यह भी पता चलता है कि उन्होंने एक सिग्निफिकेंट अमाउंट किस पर खर्च किया है, एजुकेशन पर। क्यों? क्योंकि वो एजुकेशन के प्रति बहुत ही ज़्यादा क्या होंगे, बहुत ही ज़्यादा सीरियस होंगे, क्योंकि उनको पता होगा द पावर ऑफ एजुकेशन। इसीलिए हमने यहाँ पर भी मेंशन कर दिया है कि उन्होंने अपनी एजुकेशन पर एक अच्छा खासा अमाउंट 20% ऑफ द टोटल इनकम हैज स्पेंट ऑन
एजुकेशन। यहाँ पर देख लेते हैं, द लीस्ट मनी इज स्पेंट ऑन मिसलेनियस आइटम्स आफ्टर स्पेंडिंग ऑन देयर रेंट विच इज देयर लाइबिलिटीज। मतलब कि सबसे कम उन्होंने रेंट पे करा था, लेकिन उसके बाद जो उन्होंने कम खर्च किया है वो क्या है, वो मिसलेनियस पर किया है, और यही हमने यहाँ पर भी मेंशन कर दिया। और इसी के हिसाब से हम एक मुद्दे पर आते हैं, एक नतीजे पर आते हैं। दस इट इज एविडेंट दैट 85% ऑफ देयर टोटल अमाउंट ऑफ मनी वॉज स्पेंट ऑन देयर लाइबिलिटीज वेयर ओनली 15% वॉज स्पेंट ऑन अदर आइटम्स। या तो उनकी जो ये सब चीजें हैं मिसलेनियस को छोड़कर, वो सब क्या है, वो उनकी लाइबिलिटीज हैं, या जो कि उनको हर महीने खर्च करना ही पड़ता है। एंड 15% क्या है, उन्होंने मिसलेनियस आइटम पर मतलब अदर आइटम पर खर्च कर दिया। डेट माइट नॉट बी नेसेसरी टू स्पेंड ऑन, जो कई बार इतना जरूरी खर्चा भी नहीं होता है, लेकिन उन्होंने इस मंथ 15% कर दिया है। सो बच्चों देखो, हमने क्या करा, हमने केवल इसको स्टडी करा, इस पाई चार्ट को स्टडी करा, और हमने पूरा का पूरा एनालिटिकल पैराग्राफ आसानी से लिख दिया है। तो मेरे ख्याल से तो आपको ये बातचीत समझ में आई होगी कि आपको 5 नंबर इजीली किस तरीके से लाने हैं। केवल इसको स्टडी करो, इसके की पॉइंट्स को हाईलाइट करो, उनमें कंपैरिजन करो, या और एक ट्रेंड को बताओ कि वो बढ़ रहा है घट रहा है, और उसके कंक्लूजन पर आ जाओ। बस कुछ करना ही नहीं है, एडिशनली हमें कुछ लिखना ही नहीं है अलग से, हमें सीधा सीधा जो मिला है हमें उसको ही क्या करना है, हमें उसी को ही लिखना है। तो ये था एनालिटिकल पैराग्राफ। अब आपकी ड्यूटी ये बनती है कि मैं आपको 2 क्वेश्चन दे रहा हूं जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से मैंने लिए हैं, तो वो आपको क्या करने हैं, सोल्व करने हैं घर पर बैठकर, जस्ट फॉर योर बेटर प्रैक्टिस फॉर द सीबीएसई बोर्ड एग्जाम्स। ओके, सो आइए उन क्वेश्चंस को देख लेते हैं, जिसमें हमारा पहला क्वेश्चन तो है ये। दूसरा हमारा क्वेश्चन है जो आपके लिए है, ये हमें एक पाई चार्ट की फॉर्म में मिला है, जहां पर हमें सेल्फ इंटरेस्ट, फिजिकल एब्यूज एंड इंडिफरेंट एटीट्यूड्स के बारे में बताया गया है, टाइप ऑफ पीपल के बारे में बताया गया है। इसको आपको स्टडी करके खुद से क्या लिखना है, एक एनालिटिकल पैराग्राफ लिखना है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल से जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और हाँ, अगर आप इन दोनों क्वेश्चन के आंसर चाहते हैं तो हमें कमेंट बॉक्स में बताइए, हम एक वीडियो बनाएंगे जिनके आंसर्स इनमें हम लेकर आएंगे। और दूसरा, इफ़ यू लाइक दिस वीडियो सो प्लीज़ लाइक इट, शेयर इट टू द अदर सो दैट अदर कैन ऑल्सो स्टडी इन अ बेटर वे। थैंक यू वेरी मच।